बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो इंटरमीडिएट के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आप इस समय अपने करेक्टर्स को बिल्ड कर सकें, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकें और आप आगे भी एक्सेल कर सकें उस फील्ड में, तो इस हवाले से आज ये वीडियो है। और ये लेक्चर एक पाकिस्तान की वेल नोन और बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी लम्स है, जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन के हवाले से कोशिश कर रही है पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में बिला तफरीक। उस हवाले से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है काफ़ी अरसे से, एनओपी के नाम से, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम इसका नाम है। अगर आपने अभी नहीं सुना हुआ तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ये फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे इसका प्रोसीजर है और कैसे इसको आपने परसू करना है। अभी एडवर्टाइज आ चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एजुकेशन से मुतल्लिक मिलती रहें। तो आइए, ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं लम्स है, इनान नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है, जो लाहौर में मौजूद है। बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है और बड़ी क्वालिफाइड और बड़ी अच्छे लेवल की समझी जाती है पाकिस्तान में, और दुनिया में भी अच्छी रैंक की जाती है ये। तो इसमें अभी जो एडमिशन की आप देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन डेडलाइन है, वो 10 मार्च 2026 बताई गई है। सबसे पहले तो इसकी एडवर्टाइज को देख लेते हैं। आज जो है जितना हो सकता है आपसे मालूमात शेयर करते हैं आपसे। इसको पढ़ लेते हैं, उर्दू में लिखा हुआ, बड़े आसानी से लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया हो। फिर इसकी हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा आपको कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है और अप्लाई करना होता है, और फिर इसकी मुख्तलिफ क्यूरीज क्वेश्चंस, ताकि डिटेल में आपको क्लियर हो सके कि ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो है लाम्स बानो का, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का, जो किस तरह काम कर रहा होता है और कैसे है, ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से मालूम हो और वो अप्लाई भी कर सकें और आगे कोशिश करके इसमें एडमिशन भी ले सकें। तो आइए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं जी। हमारा ये देखिए जी, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है लाम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि एनओपी, पाकिस्तान के उन मुस्तहिक और बासलियत तलबा व तलबात को आला तालीम फराम, तालीमी मौके फराम कर, जो लम्स में तालीम हासिल करने की माली इस्तात नहीं रखते जी। क्योंकि लम्स जो यूनिवर्सिटी है बहुत ही, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल, अगर आप मेरिट पे हों तो इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, उनको पता है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस्तात नहीं रखते। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के जरिए 100% तालीमी वजीफ़ा और इजाफी तालीमी इमदाद फराहम की जाती है, यानी कि जो तालीम से के मुतालिक है, रिहाइश है, खाना, ये सब कुछ फ्री ये प्रोवाइड करते हैं। अब अहलियत का जो मियार है वो क्या है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मैट्रिक या ओ लेवल्स में कम से कम हासिल करदा नंबर 80% हो। क्योंकि ये मैं बता रहा था कि बहुत ही यहाँ पे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट आकर एडमिशन ले सके। तो सबसे पहली शर्त ही आपको ये नज़र आ रही है कि 80% मार्क्स मैट्रिक में आपके स्टूडेंट्स ने ले रखे होंगे। नहीं लिए तो उसको वो अप्लाई नहीं कर सकता। आला तालीम हासिल करने की माली इस्तान न रखते हो, यानी कि अब वो इस यूनिवर्सिटी में जो नॉर्मल एडमिशन हो रहे हैं तो उनकी फीसेस हैं, वो इस तात उसके ना हो। तो उन बच्चों को ये दो चीज़ें हैं जो उनके म्यार पे पाकिस्तान भर में, इसमें किसी सूबे का, किसी एरिया का, गिलगित बल्तिस्तान है या आपका कहीं भी वो है, वो कोटा शोटा नहीं है। जो म्यार पर उतरेगा वो उस पर आराम से अप्लाई कर सकता है, और इसमें किसी कोटे की बात नहीं है। और जो उनके म्यार पे उतरते हैं तो वो रख लेते हैं। अच्छा जी, लाउंज वाले, पहला मरला क्या होता है दरख्वास्त दायर करने का। जो तरीका है एनओपी के लिए इस वक्त दरख्वास्त, जब आप इंटरमीडिएट या ए लेवल के पहले साल की तालीम हासिल कर रहे हैं जी। अभी देखें जी, अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अभी हैं जो कर रहे हैं, या ओ लेवल के फर्स्ट ईयर में हैं, वो स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त, याद रखें। उनके लिए ये जो है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है। जो तलबा व तलबा 2026 में समर कोचिंग सेशन में, जिसे एस कहते हैं, में आएंगे, वो 2027 में दाखिले कायल होंगे। तो अभी ये जो ली जा रही है, ये बेसिकली 2027 के लिए हैं। और इनका क्राइटेरिया जो एडमिशन का है वो 1 साल पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि 1.5 साल पहले। तो दरखास्त फॉर्म दिए गए दारजा लिंक के जरिए पुर किया जा सकता है। ये NOP SCS, ये मैं बाद में आपको दिखाता भी हूँ लिंक।
लेकिन आपको याद रहे ये इस पे जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर लॉग इन करके जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो देते हैं और अप्लाई करते हैं। ये हो गया जी, फर्स्ट मरला होता है। समर कोचिंग सेशन होता है दूसरा मरला। यानी कि आप अप्लाई एक बार तो आपने कर दिया, पहला तो ये है कि आप मेस पे उतरते हो, पूरा मालूमात बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। अच्छा, सेकंड में आपने यहाँ पे आकर जो है ना, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, ये खास तो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आप इस वक्त फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या ओ लेवल्स के, तो वो लोग एलिजिबल हैं, जो पहला मतलब वो दरख्वास्त देंगे। और फिर समर कोचिंग सेशन होता है, जो जो अब जो इसमें से सिलेक्ट होंगे, वो एक पूरा बोर्ड उनका होता है, जो भी कमेटी है वो फैसला करती है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको शार्टलिस्ट करेंगे मेरिट पे। उसमें समर कोचिंग सेशन SCS रखा जाता है। तो मुंतखब उम्मीदवारों को 2 हफ्ते के कोचिंग सेशन के लिए नामजद किया जाएगा जी। वो पाकिस्तान में जहाँ भी आप लोग रह रहे हो, स्टूडेंट्स रह रहे हो, अगर वो शार्टलिस्ट हो गए तो उनको 2 हफ्ते के लिए कोचिंग सेशन आना पड़ेगा, जो कोचिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा लाम्स में 2 हफ्ते का। ये सेशन गर्मी की छुट्टी में रखा जाता है। ये आप तो गर्मी की छुट्टियां होती है तकरीबन जुलाई में होता है, अगस्त में तकरीबन। और सफरी अखराजात के अलावा तमाम अखराजात लाम्स बर्दाश्त करता है। सिर्फ आपने आने जाने का किराया वगैरह जो खुद अदा करना होता है। इस सेशन में बाकी रिहाइश, खाना, हर चीज़ वो खुद 2 हफ्ते में प्रोवाइड करते हैं। सेशन में शिरकत किसी भी तरह लाउंज में दाखिला या वजीफे की जमानत नहीं है। अब ये इनिशियल चीज़ है, वो आपको ग्रूम करते हैं टेस्टिंग के लिए, पर्सनैलिटी के लिए वो चेक करते हैं आपका सारा कुछ। ये लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप का दाखिला हो गया, नहीं नहीं, आपको वो जानते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। फिर अगर आप उनके म्यार पे उतरते हैं तो फिर तीसरा मरला आता है कि दाखिले इम्तिहान। जो उम्मीदवार कामयाबी से कोचिंग सेशन मुकम्मल करेंगे, आप देखें जो सेशन होगा, मतलब उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सारा को समझाए। अगर वो आपको जज भी डे बाई डे कर रहे होते हैं, आपका सारा रवैया कैसा है, आप पढ़ किस तरह रहे हैं, टेस्टिंग किस तरह दे रहे हैं, सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। अगर उनके आपके म्यार पे पूरा उतरते हैं, लफ्ज उनकी एक दफ़ा के दाखिली इम्तहान की रजिस्ट्रेशन फिर अदा करेगा जी। जो सेशन को बस उसमें पास हो गए तो वो कहेंगे जी, आप फिर जो नॉर्मल एडमिशन होता है, याद रखें एडमिशन के लिए अप्लाई आपको करना पड़ेगा, फिर भी ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। एडमिशन टेस्ट के लिए सॉरी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, दाखिली इम्तिहान जिसे कहते हैं, वो क्या है, वो लम्स अदा करेगा उन स्टूडेंट्स की जो यहाँ दूसरा मल्ला क्लियर कर लेंगे, शार्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गई। चौथा मल्ला क्या आता है, अब आपने दाखिला दे दिया, ठीक हो गया, आपने लाम एडमिशन फॉर्म, अब आपने मकसद आपने रजिस्ट्रेशन फीस उन्होंने अदा करनी है, आप सेलेक्ट हो गए। तो अब आपने लाम एडमिशन फॉर्म पुर करना है। कोचिंग, अब बताएं चौथा मरला है कोचिंग सेशन के कामयाब उम्मीदवारों का अगला मरला लाउंज में दाखिले के लिए वेब लिंक। अब ये देखें, जो क्लियर हो गए, पहले तो यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अब आपने अटेंड कर लिया, उन्होंने कहा शार्ट लिस्ट भी कर लिया, उन्होंने दावा दे दी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन लिंक पे जाकर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दायर करना है। आपने यहाँ पे अपनी तमाम मालूमात जो है इसमें वो पुट करनी है। वो तलबा व तालिबात जो तमाम मुतय्यन करदा निसाबी और तालीम मेयार पर पूरा उतरेंगे, लाम्स NOP स्कॉलर बन सकते हैं जी। अब इस मरले के बाद अगर आपने एडमिशन टेस्ट दिया, वो भी पास करे अच्छे नंबरों से, दाखिला आपका नॉर्मल हो गया, तो फिर आप माशाल्लाह स्कॉलर बन गए जाएंगे लाम्स NOP के तहत। और आपकी जो पूरी 4 साल डिग्री है या 5 साल है, जितनी भी है, वो आपको फ्री आप एजुकेशन हासिल करेंगे। आपके लिए खाना, रिहाइश, किताबें, हर चीज़ फ्री होगी। ये फिर आप पहुंच सकेंगे। अगर आपका टेस्ट क्लियर नहीं होता, आप नहीं पूरा होते, तो आप फिर नहीं क्योंकि एडमिशन टेस्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज, याद रखें लैम्स करता। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये तमाम जो उन्होंने किया है ना। पहले तो क्योंकि देहाती देहाती इलाकों के लोग होते हैं, रिमोट इलाके, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो जो रिमोट सिटीज़ के हैं, दूर दराज के, उनको वैसे इनके सेशन भी हर जगह पाकिस्तान में होते रहते हैं, हर जगह ये जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एडवर्टाइज जो अभी पब्लिश हुई थी, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, आपने किस तरह पढ़ना है, और सॉरी आगे आपने किस तरह एक्सेल करना है लम्स के लिए, जो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। और इस हवाले से आपको एक और चीज़ जो आम इम्पोर्टेंट है, वो अब आपने 4 मरले जब कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस आज सवाल ये होता है कि आपने किस शोबे का चुनाव करना है। देखें, कोई मेडिकल का स्टूडेंट्स है, कोई इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है। अब ये देखें, ये शोबे हैं ना, ये
ये सारे दिए गए हैं, जो आपके मुख्तलिफ स्कूल्स इनके हैं, उनमें से उन्होंने शोबे बता दिए उन्हें कि कौन सा शोबा आप चूज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट का। आप लफ्ज़ में चारों स्कूलों के मुख्तलिफ शोबा जात में से किसी भी में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, सुल्तान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस बीएससी ऑनर्स कराते हैं अकाउंटिंग एंड फिनांस में या मैनेजमेंट साइंस में। अब जो स्टूडेंट्स इसमें इसके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होंगे और फिर टेस्ट भी रेलिवेंट ही होगा उसका, तो इस इन दो में अप्लाई कर सकते हैं बीएससी ऑनर्स में। अच्छा, मुश्ताक अहमद गनी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जो है वो बीए ऑनर करता है। ऑनर्स करता है इंग्लिश में, हिस्ट्री में और कंपैरेटिव लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स में। ये तीन डिग्रियां जो अप्लाई कर सकते हैं आप, जो बीए के हवाले से। बीएससी ऑनर्स के हवाले से एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स डेटा एंड कंप्यूटर साइंस है, एंड फिर आपका आ जाता है स्कैलॉजी। ठीक है जी। अब आप ये जो है इस स्कूल में आप इन शुरू में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं। फिर है कि सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बीएस है, 4 साल डिग्री। उसमें बीएस बायोलॉजी कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस मैथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं, और फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में बीएस डिग्री कर सकते हैं और फिजिक्स में कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर आप शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ में आप इन शोबे ये शोबे ऑफर किए जा रहे हैं लॉज में, तो इनमें बीए एलएलबी ऑनर्स होता है जो आजकल मेरे ख्याल 5 साल का चल रहा है, तो ये लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह सैयद एहसन अली एंड सैयद मरातब अली स्कूल ऑफ एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट्स मैनर्स जो हैं वो एजुकेशन में, एजुकेशन विद पॉलिसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये उनका फिर सब पार्ट है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। एजुकेशन विद करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन है, एंड इंड्यूसिव एजुकेशन है। तो ये इनमें आप डिग्रियां कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इम्पोर्टेंट जो मालूमात थी। अच्छा, इनकी लास्ट डेट आपको पता है 10 मार्च 2026 है अप्लाई करने की, ये ना भूलिएगा। और वो किस चीज़ की है, वो NOPSC यानी कि नेशनल ऑडिट प्रोग्राम, जो आपका सेशन कोचिंग से है, अपना समर कोचिंग सेशन है जो अगले साल एक्सपेक्टेड है, जुलाई अगस्त के दौरान, जो तक जुलाई में नॉर्मली होता है। तो ये 10 मार्च 2026 तक इसकी लास्ट डेट है, और उसके लिए फिर अगले मरले आपको बता दिया हमने। अच्छा, अब आपने जो तो इसका एड्रेस भी ये देखिए आपके सामने है। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम सेंटर है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, LUM SC से कहते हैं, लम्स कहते हैं। इनका पता आपके सामने DHA लाहौर कैंट है, 5472 लाहौर। इनका मोबाइल ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जो पिछले नंबर दिया गया एक्सटेंशन इसकी ये है। और ये फिर आपके सामने हेल्प डेस्क NOP, आप इसमें कोई ईमेल करना चाहें या नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का ये वेबसाइट लिंक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको आज थोड़ा सा मजीद भी कुछ बता दिया जाए। अगर आपने हाँ, ये जो अभी आपको लिंक दिया गया था, अभी आपने अप्लाई करना है, तो ये देखिए NOPSC और labs.edu.pk, ये आप ब्राउज़र में जाकर इंटरनेट के तो वहाँ पे टाइप कर लें या गूगल कर लें NOPSC, तो पैरा लिंक आ जाएंगे। तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ये सामने मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये देखिए ये खुला हुआ है। तो इस तरह आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, जब आप ये करेंगे तो सीधा आप एप्लीकेशन पे आएंगे। अभी देखें ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि आप नए होंगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करेंगे पहले, इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देखें क्रिएट अकाउंट आपने पहले करना है। तो आपको इस तरह ये देखें सामने आपके ये नज़र आएगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यूजर नेम। आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम से बना लें, बेटर है। बेफाम बने होते हैं उनके, तो उन्हीं के नाम से बनेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ देंगे, जेंडर और नेशनैलिटी होगी, और फिर पासपोर्ट नंबर अगर बाहर के मुल्क के हैं, वरना आप बेफाम दे दें बच्चे का। मोबाइल नंबर जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। इसी तरह फिर आपने लम्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना है, ईमेल वगैरह पूछते हैं, मोबाइल नंबर आपको देने पड़ेंगे, और फिर आपने क्रिएट कर लेना ये अकाउंट। जब आप क्रिएट कर लेंगे फिर आप आले आकर यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड हो जाएंगे, ये आपका बेसिक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है
लॉग इन हो जाना है उसमें, और फिर मालूमात जो पूछी जा रही होगी वो आपने सबमिट करनी है, मार्क्स सबमिट करने हैं, एजुकेशन वाइज जो जो है वो इसमें देंगे, और वो आप फॉर्म फिर सबमिट हो जाएगा। और याद रखें, अहलियत का मेयार आपको बताया था, वो क्या था, 80% मार्क्स हो कम अज़ कम, और आपके इस्तात ना हो लाउंज में दाखिला लेने की, यानी कि आपके पास इतने वसाइल ना हो कि आप एडमिशन, आपके फैमिली जो है, जो स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं उनकी इतनी इस्तात ना हो कि वो यहाँ पे एडमिशन लेकर पढ़ सकें, उनके पास ख़ानदान की, फैमिली की, पेरेंट्स की इतनी इस्तात ना हो। तो डिस्ट्रेस ये हमने देख लिया। और ये फिर आपका नॉर्मली NOP.LOMS. ये आपका, ये आपकी वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन है, देख रहे हैं आप, जो NOP के हवाले से है। ठीक है जी, आप ये देखिए NOP डायग्राम्स है, ये मेन वेबसाइट है जिसमें तमाम मालूमात ये देखिए बताई गई हैं कि डेडलाइन फॉर NOP मार्च 10th है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट को भी आप ऑफिशियल पेज से ज़रूर वेरीफाई क्या करें, ये डेडलाइन देखें, जो जो वक्त गुजर रहा है ये काउंटर लगा हुआ है, सेकेंड्स वही चल रहा है कि भाई इतने वीक रह गए, 11 वीक 3 डेज ये देखें रह गए, तो इस हिसाब से ये काम हो रहा है। अब ये देखें अप्लाई करना है तो यहाँ पे भी, और ये पूरा बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन सा है, और हाउ टू अप्लाई किस तरह करना है, और फिर ये सारी मालूमात है, और ये जो स्टूडेंट जो एडमिट हुए हैं उनके टेस्टिमोनियल्स भी हैं, उनके बाद उनकी राय भी है, और फिर इसी तरह ये देखें एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन पे कुछ हम डिटेल में एक और वीडियो लेक्चर में तफसील से बताएंगे, इनके मुकम्मल प्रोसेस के बारे में, किस तरह आपने प्रोसेस करना है, किस तरह का क्वेश्चन हैं, जो ये देखें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो भी हम एड्रेस करेंगे। तो आज ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जिसको हम कह सकते हैं आज पहला हमारा इसका पार्ट था। तो होपफुली आपको ये है मालूमात जो है, उम्मीद है अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हुई होगी। ये हमारा बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरह है जिस पे हम ये इंफॉर्मेशन लाते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको बार बार इस तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। तो आज तक इतना, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।